हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो आज का टॉपिक है ब्लड प्रेशर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रक्त दाब। और इसको सामान्य तौर पे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है बीपी। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बीपी भी बोलते हैं कि बीपी किसी को बोलते हुए आप सुने होंगे कि बीपी लो हो गया या बीपी हाई हो गया। तो ये कब होता है, बीपी लो कब होता है और बीपी हाई कब होता है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि पल्स का क्या होता है। ठीक है, पल्स किस मीटर से किस यंत्र से मापा जाता है और बीपी किस यंत्र से मापा जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्लड प्रेशर का। तो ब्लड प्रेशर को हिंदी में हम बोलते हैं रक्त दाब। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। रक्त दाब, इसको सामान्य तौर आम बोलचाल के भाषा में हम लोग बीपी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, इसका मापन होता है स्पेग्नो मैनोमीटर। ठीक है, जिससे हम लोग इसका क्या करते हैं, मापन करते हैं। अगर आप एक डॉक्टर के पास जाइएगा तो सबसे पहले वो क्या करता है, आपका बीपी चेक करता है। ठीक है, बीपी चेक करने के लिए यहाँ पे बाजू पे, जिस बाजू पे लगाया जाता है उस पे कौन सा ब्रेकियल धमनी होता है, जिस ब्रेकियल धमनी का यूज पे क्या किया जाता है, एक मशीन लगाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेग्नो मैनोमीटर। ठीक है, जिसका यूज करके हम लोग बीपी का यानी ब्लड प्रेशर को काउंट करते हैं, ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसके बाद हम लोग बीपी को सामान्य तौर पे हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है प्रकर्षण दाब और दूसरा होता है अनुशीतलन दाब। ठीक है, यानी अगर हम बात करें तो एक होता है इंग्लिश में सिस्टोलिक, जिसको हम लोग पंपिंग प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर या पंपिंग प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है डायस्टोलिक या रेस्टिंग प्रेशर। रेस्टिंग का मतलब होता है ये सबसे लो, जब हमारा बॉडी क्या करे, रेस्ट में रहे। और पंपिंग का मतलब यहाँ पे क्या रहे, हाई पे रहे। तो ये हायर लिमिट हो जाता है और ये लोअर लिमिट हो जाता है। ठीक है, तो एक अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर का, तो ब्लड प्रेशर का हायर लिमिट जो होता है वो 120 होता है, यानी 120 mmHg होता है। ठीक है, ये ब्लड प्रेशर का क्या है, हायर रेंज है। ठीक है, और डायस्टोलिक मतलब रेस्टिंग प्रेशर जो होता है वो 80 यानी 80 mmHg लोअर लिमिट होता है। ठीक है, ये लोअर लिमिट होता है, इससे नीचे इसके बीच में अगर रहे। ठीक है, अगर कोई स्वस्थ मनुष्य का बात करें, अगर एक हेल्दी मनुष्य का बात करें जो हेल्दी पर्सन है, तो उसका होगा 120 mm इंटू 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, mm यहाँ पे भी आ जाएगा, Hg यहाँ पे भी आ जाएगा, यानी 120 80 का रेंज होना चाहिए। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपरटेंशन क्या होता है, इससे रोग कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले बीपी से संबंधित रोग होता है हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब जब बीपी बढ़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन, और जब बीपी घटेगा तब बोलेंगे हाइपोटेंशन। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मल रेंज हमारा होता है 120-80 का। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपरटेंशन में, यानी जब अति तनाव, उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अति तनाव होगा। ठीक है, जब अति तनाव हो तो क्या होगा, सिस्टोलिक प्रेशर जो होगा वो 140 mm ऑफ Hg से अधिक हो जाए। ठीक है, और डायस्टोलिक प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाए, 90 mm ऑफ Hg से अधिक होने पर उच्च रक्तचाप कहते हैं। ठीक है, यानी जब सिस्टोलिक प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाए, 140 mm ऑफ Hg से अधिक हो जाए, और डायस्टोलिक जो होगा वो 90 से mm ऑफ Hg से अधिक हो जाए, तब क्या होता है, हायर रक्तचाप उसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें अगर एक केस आता है 220 यानी 220 बाई 120 mm ऑफ Hg इज डेंजरस। कब डेंजरस कहेंगे, ये तो सामान्य तौर पे हाई बीपी होता है, लेकिन अगर ये तो सीवियर हायर हो गया, मतलब ये अत्यधिक क्या हो गया, अति तनाव में आ गया। ठीक है, तो ये डेंजरस साइन होता है, जिससे हमारे बॉडी में क्या होता है कि
कोई बॉडी फंक्शन हेमरेज के कंडीशन आ जाता है, ठीक है। यानी इस हेमरेज के कंडीशन में अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी में ब्लाइंडनेस आ सकता है, अचानक क्या हो सकता है, अंधापन आ जाएगा, ठीक है, नेफ्राइटिस हो सकता है या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे हाइपोटेंशन का। हाइपोटेंशन मतलब जब क्या हो जाए, जब संकुचन दाब जो हो वो 100 mm ऑफ Hg से कम और अनुशीतलन यानी डायस्टोलिक दाब जो हो वो 70 mm ऑफ Hg से कम हो, तब क्या होगा, तब होता है हाइपोटेंशन, ठीक है। ये कुछ इसका कारण भी है, जैसे पोषक तत्व हमको नहीं मिल पाता है, सामान्य तौर पर हम लोग को पोषक तत्व अगर खाने में नहीं मिल पाता है, भोजन में नहीं मिल पाता है, तो इसका कारण हो सकता है एनीमिया, इसका कारण हो सकता है लो ब्लड प्रेशर का, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसको मापन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एस्फिग्मोमैनोमीटर का, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पल्स का, ठीक है। पल्स क्या होता है, तो नहीं गांव में बोला जाता है कि या सामान्य तौर पे लोग क्या करता है, हाथ दे पे ऐसे रख के और पल्स काउंट कर लेता है, मतलब जितना हार्ट बीट हुआ वो हमको काउंट कर लिया जाए, ठीक है। तो हार्ट बीट काउंट कर लिया जाए, तो हार्ट बीट काउंट करना ये होता है पल्स। तो कलाई में एक होता है रेडियल धमनी, ठीक है, यहाँ पे एक रेडियल धमनी प्रेजेंट रहता है जिसका यूज करके हम लोग पल्स को ज्ञात करते हैं। पल्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं नब्ज, ठीक है। इसका महसूस किया जाता है और किस यंत्र से मापा जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्फिग्मोमीटर, ठीक है। और जो उपकरण, जैसे हॉस्पिटल में जाने के बाद आप लोग को एक यंत्र लगा मिलता है जिसपे डिस्प्ले करते रहता है कि कितना हार्ट पे कितना बीट चल रहा है, पल्स कितना चल रहा है, ठीक है। तो उसको जो जिस ग्राफ पे दिखाया जाता है, जिस मशीन से दिखाया जाता है, उसको बोलते हैं एस्फिग्मोग्राफ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा ब्लड प्रेशर और पल्स, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना। जय हिंद।